आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं, खुश हो जाऊं या फिर जो लोग आई स्टैंड विद इसराइल चिल्लाते हैं उन पर तरस खाऊं। क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं उसे सुनने के बाद भारत में जो इसराइल के समर्थक बैठे हैं वो बेहोश हो सकते हैं। इसलिए पहले ही मैंने चेतावनी दे दी है, बाद में मत कहिएगा कि मैंने बताया नहीं। तो दोस्तों, खबर ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसराइल को चुनौती दे दी है। भारत और ईरान के बीच बड़े समझौते का ऐलान किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसराइल जो अमेरिका के समर्थन से ईरान पर हमला करने का सपना सजा रहा है, उसी अमेरिका और दोस्त इसराइल से डरे बिना ईरान संग बड़े प्लान पर आगे बढ़ेगा भारत। ब्रिक्स समिट में ये बड़ा ऐलान हुआ है। पूरी खबर आपको बताऊंगी विस्तार से। और दूसरी खबर जो आज की है वो ईरान से आई है। याह्या सिनवार की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए ईरान में खूनी पोस्टर लगा दिए गए हैं, जिसे देखकर इसराइल में खौफ है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरफी, न्यूज रिएक्शन आरफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिस न्यूज पर रिएक्शन देने जा रहा हूं, भारत और ईरान का ब्रिक्स सम्मेलन में हुआ है बहुत बड़ा समझौता। इस बात से अमेरिका और इजराइल को लगा है बहुत बड़ा झटका, और ये वीडियो देखने के बाद अंधभक्तों को भी लगने वाला है जबरदस्त झटका। क्या है पूरी खबर, वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, गजा और लेबनान को लेकर इसराइल और ईरान में भीषण लड़ाई के खतरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट से बड़ा संदेश दिया है। जो यहूदी देश इसराइल को रास नहीं आएगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से रूस के कजान शहर में मुलाकात की और चाबहार पोर्ट को लेकर बड़े समझौते का ऐलान किया है। ये समझौता केवल एक व्यापारिक पहल नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरे मध्य एशिया और अफगानिस्तान पर पड़ेगा। खास बात यह है कि इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में बढ़ती हिंसा के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की और ईरान के साथ भारत की सहयोग की भूमिका को रेखांकित किया है। पीएम मोदी की इस पहल को इसराइल के लिए चुनौती माना जा रहा है। खबर आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इसमें बताया गया है साफ तौर पर कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल हिंसा पर गहरी चिंता जताई, बल्कि चाबहार पोर्ट और मॉस्को को मुंबई से जोड़ने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर बड़ा ऐलान किया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरान के नए राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से रूस के कजान शहर में मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से ऐसे समय पर मुलाकात की है जब इसराइल के शिया देश पर भीषण हमला करने का खतरा मंडरा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और ईरानी राष्ट्रपति ने मुलाकात में चाबहार बंदरगाह और रूस मुंबई कॉरिडोर के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। ये पूरे इलाके में व्यापार और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जरूरी है। दोनों नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि ये प्रोजेक्ट न केवल द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करेगा, बल्कि मध्य एशिया तक पहुंच सुनिश्चित करेगा और अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। दोनों देशों ने चाबहार पोर्ट को भारत, ईरान और पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने का लिंक करार दिया। हाल ही में चाबहार को लेकर हुआ लंबी अवधि का समझौता दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दिखाता है। भारत ने चाबहार पोर्ट में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच बातचीत में पश्चिम एशिया के हालात पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती हिंसा पर गहरी चिंता जताई और बातचीत तथा कूटनीति के रास्ते का आह्वान किया ताकि तनाव को कम किया जा सके। मतलब साफ है, ये परियोजना भारत और ईरान के रिश्ते को मजबूत करेगी। वही ईरान जिस पर हमले की तैयारी में इसराइल है। एक और दिलचस्प बात ब्रिक्स समिट से निकलकर सामने आई है दोस्तों। पंजाब केसरी की खबर के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति ने भारत की भूमिका की सराहना करते हुए स्वीकार किया है कि भारत के सहयोग से ईरान देश ने ब्रिक्स का सदस्य बनने की सफलता पाई है। इसके बाद यानी कि इस बात के बाद जब उन्होंने ये स्वीकार किया, तो इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को भारत यात्रा का आमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। यानी कि दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति जल्द ही भारत आ सकते हैं, क्योंकि भारत और रूस के बीच व्यापार अब ईरान के रास्ते शुरू हो गया है और इसमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की अहम भूमिका है, जिससे रूस
अमेरिकी प्रतिबंधों के प्रभाव से बचने में सक्षम हो रहा है। सही। अमेरिका ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन भारत इन मुद्दों को नजरअंदाज करते हुए तेहरान के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है। अब इस सही। खबर से कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत जरूर होगी, बिल्कुल क्योंकि होगी। इसराइल और भारत के बीच भी दोस्ती बहुत मजबूत है और इसी को आधार बनाकर भारत में बैठे कुछ लोग गजा में हो रहे कत्लेआम पर खुश होते हैं, मासूमों की मौत पर, बच्चों की मौत पर वो खुश होते हैं, सही, जो सही। कि बेहद ही शर्मनाक है। खैर, भारत व्यापार के ही नाते सही, लेकिन ईरान से अमेरिका और इसराइल की परवाह किए बिना मजबूत संबंध बना रहा है। ईरान और भारत के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर हुई लंबी अवधि का समझौता यही दिखाता है कि भारत अमेरिका और इसराइल के दबाव के बावजूद ईरान के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या भारत इसराइल से दूर जा रहा है? तो आपको बता दो दोस्तों कि भारत और ईरान के बीच रिश्ते अभी भी मजबूत हैं, लेकिन इस नए कदम ने भारत को एक नई रणनीतिक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां वो इसराइल और ईरान दोनों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। एक तरफ भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं दोस्तों, तो दूसरी तरफ इसराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ईरान के 1 अक्टूबर को किए गए भीषण हवाई हमले का इसराइल ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन वो जवाब देगा, उसकी बातों से ये साफ लग रहा है। हिंदुस्तान की एक खबर के मुताबिक बुधवार को इस्राएली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ईरान पर हमले से पहले वायुसेना के अड्डे पर पहुंचकर जवानों के सामने कहा कि ईरान पर जब हम हमला करेंगे तो दुनिया हमारी ट्रेनिंग और तैयारियों को समझ जाएगी। दोस्तों, ईरान पहले ही हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ 2 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। ईरान के साथ भी सीधी लड़ाई से मध्य पूर्व पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। कई देश ईरान को अब युद्ध विराम करने और चुप रहने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन इस्राएली सरकार के लगातार भड़कीले बयानों ने महायुद्ध की तारीख नजदीक ला दी है। ईरान भी तैयार है। अगर इस्राएल उस पर हमला करता है तो इस्राएल को दर्दनाक जवाब देने की बात ईरान ने कही है। दोस्तों, ईरान की प्लानिंग युद्ध को इस्राएल की जमीन पर शिफ्ट करने की है। इन सब के बीच ईरान से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो इस्राएल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। यरूशलेम पोस्ट की खबर के अनुसार ईरान की राजधानी तेहरान के फिलिस्तीन चौराहे पर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में ईरान के बंधकों की तस्वीरों को दिखाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये वही 7 अक्टूबर को पकड़े गए बंधक हैं। इन पोस्टर में कहा गया है कि किसी भी बंधक को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात इस्राएली भाषा हिब्रू में लिखी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर में सभी चेहरों पर खून के धब्बे या कहें कि छींटे लगी हुई है। दोस्तों, एक प्रकार से ये खूनी पोस्टर लगाकर ईरान की ओर से इस्राएल को संदेश देने की कोशिश की गई है कि वो अब हमास अब बंधकों को छोड़ने वाला नहीं है। दोस्तों, गजा में हमास के प्रमुख याह्या सिनवार के शहीद होने के बाद से ईरान के बंधकों के रिश्तेदारों में 2 तरह की राय है। कुछ बंधकों के परिजनों का कहना है कि सिनवार की मौत के बाद, यानी कि उनकी शहादत के बाद, दोस्तों, हमास के बचे लड़ाकों से बंधकों की रिहाई आसानी से हो सकती है, जबकि कुछ अन्य का यह मानना है कि सिनवार की मौत के बाद अब बंधकों की रिहाई मुश्किल होगी। ऐसे में ईरान में इस तरह के पोस्टर लगने के बाद से ये तो तय है कि हमास इस्राएल के बंधकों को अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। और सीधे तौर पर कहूं तो इसके जिम्मेदार नेतन्याहू ही हैं दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर याह्या सिनवार की शहादत होती है, उन्हें वो मारता है, तो इस्राएली बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। उसके बाद भी उन्होंने ये कदम उठाया। इससे साफ है कि उन्हें बंधकों की चिंता बिल्कुल भी नहीं है। एनडीटीवी की खबर के अनुसार इस्राएल में बंधकों की रिहाई के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले गेरशॉन बस्किन का कहना है कि सिनवार की मौत एक झटके की तरह है। इसके पीछे उनका तर्क यह है कि उन्हें सुनने में यह आ रहा है कि सिनवार ने अपने लोगों को निर्देश दिया था कि यदि वो युद्ध में मारे जाते हैं तो हमास बंधकों को मौत के घाट उतार दे। इससे पहले भी
इस तरह की इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि हमास ने इस्राइल को कई बार युद्ध रोकने के लिए कहा था और बातचीत के लिए आगे आने को कहा था। साथ ही उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यदि इस्राइल अपनी कार्रवाई नहीं रोकेगा तो उसने अपने लड़ाकों को निर्देश दिया हुआ है कि यदि आईडीएफ के लड़ाके पास आते हैं तो वे बंधकों को मौत के घाट उतार दे। अब दोस्तों, इन बातों से यही लगता है कि नेतन्याहू खुद ही युद्ध रोकना नहीं चाहते हैं। वो अपने देश के और गजा लेबनान में भी युद्ध जारी रखना चाहते हैं सत्ता में बने रहने के लिए। दोस्तों, इस्राइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ती हुई इस जंग में फिलहाल कोई शांतिपूर्ण हल नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर भारत की स्थिति काफी अलग और खास है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति ने भारत को एक अनोखी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हम इस्राइल और ईरान दोनों के साथ संबंध बनाए रख रहे हैं। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए और इसका भी जवाब दीजिएगा कमेंट में कि क्या भारत की ये नीति सही दिशा में जा रही है? क्या भारत को इस्राइल और ईरान के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए या किसी एक के पक्ष में खुलकर आना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देख ही ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।